Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We are going to discuss today some practice questions on left right joints. तो चलिए एक बार ऐसे ही विजुलाइज करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर एक्चुअली होने क्या वाला है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले अ कस्टमर नेम। आपको कस्टमर नेम डिस्प्ले करना है, इसका मतलब सेलेक्ट में कस्टमर नेम आ जाएगा, सेलेक्ट में ऑर्डर आईडी आ जाएगी, सेलेक्ट में ऑर्डर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि ऑर्डर आईडी और ऑर्डर अमाउंट ऑर्डर्स टेबल के अंदर होगा, तो इसलिए हम ओ डॉट और ओ डॉट कर देंगे। और कस्टमर नेम कस्टमर टेबल के अंदर होगा, तो इसलिए सी डॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, फॉर ऑल कस्टमर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्लियर है भाई साहब, यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करने वाले हैं। इनर ज्वाइन, क्योंकि इनर ज्वाइन में सॉरी 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 लेफ्ट ज्वाइन नॉट इनर, सॉरी सॉरी लेफ्ट ज्वाइन में, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे सारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो जिसने ऑर्डर प्लेस किया वो भी डिस्प्ले होगा, जिसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म किया, इनको पूरा कॉलम बना दिया था और दोनों को आपने बाउंड कर दिया। सेम उसी तरह डिस्प्ले ओनली कस्टमर हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। अच्छा, अब देखो इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। अब देखो मत वो क्वेश्चंस, मैं पीछे ही थोड़ा कर देता हूँ। हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर, तो ऑब्वियस सी बात है, हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर, इसका मतलब उसके उसके सामने क्या डिस्प्ले हो जाता है, उस पर वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, नॉट नल हो जाती है। ठीक है, मतलब इज नल, वहाँ पे नल वैल्यू हो जाती है, नॉट नल हो जाती है। तो आपने क्या किया, लास्ट में आपने लिख दिया कि वेयर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, मतलब जहाँ भी ऑर्डर आईडी पे वैल्यू क्या हो जाए, इज नल हो। ठीक है, वहां पे वैल्यू अगर नल लिखी हो, इज नल का मतलब क्या हो गया कि वहां पे नल लिखा हो। इज नल का मतलब ये क्वेरी कर रहा है कि कंडीशन ट्रू हो। तो जहां भी ऑर्डर्स आईडी में ऑर्डर आईडी की वैल्यू नल हो, ठीक है, तो वहां पे हम लिख देते हैं कि इज नल। तो जैसे ही सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होने वाली है। तो एक बार चलिए मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज जल्दी से करा देता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसको विजुलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हम एक बार टेबल में जल्दी से आपको विजुलाइज करा के दिखा दे रहे हैं कि जो नल वाली इन्फॉर्मेशन को कैसे, मतलब जिन्होंने कुछ ऑर्डर प्लेस नहीं किया उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपकी। तो अपने कस्टमर नेम से ऑर्डर आईडी पे चले गए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाएंगे, लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। और लेफ्ट ज्वाइन जैसे परफॉर्म करोगे, ऑन पे किया और मैंने कहा वेयर वेयर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर, जिन्होंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया हो, तो ऑर्डर आईडी इज इज नल, तो मतलब जहाँ पे ऑर्डर आईडी की वैल्यू नल होगी सिर्फ वही आपको डिस्प्ले करे। इसको जैसे ही मैं एक्सिक्यूट करूँगा, ठीक है, तो देखो आपको पता चल गया कि रिया, नेहा और करण ने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। और ये कैसे पता चल गया, सिर्फ आपने इज नल परफॉर्म कर दिया। अच्छा, कभी कभी हो सकता है कि आप यार जो नल लिखा होता है ना, इस नल को रिप्लेस करना चाहते हो, कि हर जगह नल लिखना अच्छा थोड़ी, तो भाई कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो वहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए। तो भाई इसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना है, आप सिंपल से क्या जाओगे, यहाँ पे आओगे, जो ऑर्डर आईडी है यहाँ पे हमने लिख दिया इज नल। हमने एक फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि भाई जहाँ पे वैल्यू इज नल, मतलब अगर नल होगी, तो वहाँ पे भाई तुम क्या लिख दो, ज़ीरो लिख दो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई जहाँ नल लिख के आ रहा था वहाँ पे आपके लिख के आ जाएगा ज़ीरो। तो एक बार इसको एक्सिक्यूट करते हैं, एंड हियर वी कैन सी दैट, बिकॉज लेफ्ट ज्वाइन पे है, लेफ्ट ज्वाइन पे तो वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन वहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे आपको अब नल न लिख के ज़ीरो हो गया। अच्छा, एक चीज़ हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा हो, क्योंकि हमने जब वेयर लिखा था तो इज़ और नल के बीच में स्पेस रखा था। ठीक है, तो वो इज़ नल क्योंकि वो कंडीशन ट्रू होने के लिए था, जबकि यहाँ पे इज़ नल क्या है, ये एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन जब कॉल होता है तो फंक्शन के अंदर आपने कर दिया कि भाई किसको आप चेक कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं ऑर्डर आईडी को चेक कर रहा हूँ। और ऑर्डर आईडी में जहाँ जहाँ भी नल होगी तो आप उसको किससे रिप्लेस कर दे रहे हो, ज़ीरो से। ठीक है, तो ये आपका एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं और कोई क्वेश्चन बाकी है आपका। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आपको करना है डिस्प्ले द कस्टमर नेम, सिटी, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर अमाउंट फॉर कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर। ठीक है, हु हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या परफॉर्म करने वाले हो, आपको ये नहीं पूछ रहा है कि जो और जिसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया उसकी भी इन्फॉर्मेशन दो, ऐसा कुछ नहीं। इसी सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ उन्हीं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन शो करनी है भाई जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या परफॉर्म होने वाला है आपका, इनर ज्वाइन परफॉर्म होने वाला है।
ठीक है, क्योंकि अब जो कॉमन होगी वो कॉमन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स अलॉन्ग विद देयर ऑर्डर्स इफ दे हैव प्लेस्ड एनी ऑर्डर, कस्टमर्स हु हैव नॉट प्लेस्ड एन ऑर्डर शुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड। ऑब्वियस सी चीज़ है, जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया कस्टमर्स ने, उनकी भी ऑर्डर, उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि किया है कि नहीं किया। तो वहाँ पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन। तो जब सिर्फ कॉमन इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नल वाली नहीं चाहिए, तो इनर ज्वाइन। जब मैं चाहता हूँ भाई मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दे दो लेफ्ट साइड से, कस्टमर साइड से, क्योंकि देखो कस्टमर कहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। एंड लास्ट है डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स एंड ऑल ऑर्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स हु हैव नो ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑर्डर आईडी की भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कस्टमर्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब आप फुल की बात कर रहे हो और फुल बात करते हो, तो वहाँ पे क्या परफॉर्म हो जाएगा, फुल आउटर ज्वाइन। चाहे आप फुल आउटर ज्वाइन लिखो या फुल ज्वाइन लिखो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्लीज़ एक बार इसको आप खुद से परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने आपको आंसर के लिए भी कर दिया कि आप यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर आपको ये आंसर्स आ रहे हैं, these if these answers are coming with null values, then you are okay. If these answers are coming, then it's mean you are again doing good thing. And if you are having any doubt, you can ask me later through um, uh, what you YouTube comments, or any way, by any other way if you can do so. ठीक है guys, so please do practice again so that you can improve yourself.